किसी भी विधानसभा में तोड़-फोड़ नहीं हो रही, लेकिन अधलखा करा रहे हैं। बड़कल विधानसभा में तोड़-फोड़ यह है, बहुत ही निंदनीय है। वीरपाल जी नमस्कार। जिस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से फरीदाबाद में और ख़ासकर बड़कल में तोड़-फोड़ लगातार जारी है, चाहे वो अनंगपुर हो, चाहे वो खोरी कॉलोनी हो, चाहे वो बुद्ध कॉलोनी हो, चाहे जमाई कॉलोनी हो, चाहे वो यहाँ पर दुकानें हों या बैंकेट हॉल हों, या आज अभी देख रहे हैं नेहरू कॉलोनी में भारी तोड़-फोड़ की गई है। ना धर्म और ना ही भगवान पर विश्वास किया जा रहा है। उनके भी मंदिर और मस्जिदें बेरहमी से उड़ाई जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह का राज चल रहा है? जी देखिए, आप हमारे यहाँ आए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। ये जो घटनाएं फरीदाबाद में, खासकर बड़कल क्षेत्र में, जो धनेश अदलखा एमएलए हैं बड़कल से, उन्हीं के यहाँ में चल रही हैं। सबसे पहले अनंगपुर में भी जो विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, धनेश अदलखा ने उठाया, और ये 3 नंबर और 2 नंबर और जो नेहरू नगर में जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं नेहरू कॉलोनी में जी। तो इसमें अदलखा ने पहले भी बोला था किसी को नहीं उजड़ने दूंगा, और फिर वही नौबत आ गई। तो ये सारा खेल फरीदाबाद में बड़कल क्षेत्र में ही हो रहा है। जो हमारे एमएलए हैं धनेश अदलखा, उसी के क्षेत्र में हो रहा है। हमारे मोदी जी का मिशन है कि किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, बसाया जाएगा। अगर इनको वहाँ से हटाना है, इस ज़मीन की सरकार को ज़रूरत है, तो इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। इन गरीब लोगों को कहीं दूसरा जगह दी जाए, जिससे ये अपना बच्चों को पालन पोषण कर सकें। आखिर गरीबों का भी तो हक है भारत में जीने का, ये अमीरों का ही हक है। तो ये जो कार्य सरकार कर रही है, ये तो कर रही है जनहित में, लेकिन जनहित के साथ साथ पब्लिक का भी तो देखना चाहिए ना जी। जो भी ये कार्यगुजारी हो रही है, असल में हमारे यहाँ का विपक्ष जो है ना, कमज़ोर है। फरीदाबाद में कांग्रेस कमज़ोर है, अन्यथा अगर फरीदाबाद में कांग्रेस मजबूत होती तो ऐसा नहीं हो पाता। वैसे देखा जाए, अभी बाईपास पर भी लोग रह रहे थे, तो जब बाईपास का निर्माण हुआ तो उनको बसाया गया, आशियाना में शिफ्ट किया गया है। तो इनको भी करना चाहिए। तो लेकिन सरकार तो अभी कुछ करके राजी नहीं है। अब मोदी जी भी खबरें देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से महज 350 किलोमीटर 35 किलोमीटर सांसद है, और उनका आवास 35-40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। मायनों में तो उनको ऐसे विधायकों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं जो पार्टी को इतनी बदनाम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जी, एक प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का वो है कि वो किसके खिलाफ एक्शन लेगी, उन्हें लेना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है ना, ये कुछ जो 3 नंबर मस्जिद टूटी है, तो यहाँ तो ये भी संज्ञान में आया हमारे में कि यहाँ मेट्रो वगैरह को निकलेगी या रोड को निकलेगा जी। ऊपर से जो रोड आएगा उसके लिए भी है। मंदिर भी तोड़ा है, साथ मस्जिद भी तोड़ी है, मंदिर भी तोड़े जी, वह दोनों का ही है। लेकिन यहाँ से जो रोड ऊपर से जाएगा उसके लिए तो ये भी जरूरी है। नहीं, जरूरी है, लेकिन अभी हाईवे दूसरा एक और था, ये नेहरू नगर या नेहरू कॉलोनी जो बसी हुई है, इसमें बहुत क्राइम हो रहा है। यहाँ नशे की ये जो क्राइम, एक बात बताएं आपको, और फिर दूसरा ये भी है कि यहाँ नंगला के कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ लोगों को पैसे ले लेकर ज़मीन दी है। नहीं, वो देखो ऐसा है, गरीब आदमी बेचारा, उसको होश, अनपढ़ होता है ज़्यादा, मजबूर, ठीक है, अनपढ़ होता है, जिसको वो सस्ता और वो देख रहा है, छोटी छोटी बहकावे में आ जाता, कड़ी मेहनत करता है, जिसको शाम को इतना होश नहीं रहता, खाना खा के सो जाता है। कई लोग तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलत उसमें चले जाते। लेकिन आप अगर बाइक लेके जाते, उसमें अगर पोल्यूशन नहीं है तो भी पुलिस चेक करती है। और जो नशाखोरी है, क्या बिना पुलिस के कोई ये सरकार का है, वो कोई गरीब आदमी कैसे हिम्मत पड़ जाती? सुनो, पुलिस के कोई नशाखोरी नहीं बिक सकती। गरीब आदमी की हिम्मत होती है कि वो अगर वो एक लोटा पानी भी कहीं से किसी का चुरा ले या कुछ कर ले, एक लोटा पानी भी, ये भी नहीं है, लेकिन एक बोतल किसी के उससे, वो तो वैसे ही देखना पड़ेगा। इन लोगों को चाहिए था कि ये सारे
कृष्णपाल मंत्री जी के घर जाते, वहाँ बैठते, तो इसका इनका कोई सॉल्यूशन निकलता। वो इनको कहीं ज़मीन और देते या कुछ समय देते इनके लिए। अब ये ऐसी गर्मी में कहाँ जाएंगे ये लोग? इनके बच्चे हैं, कोई बीमार है, बिना पंखा के, बिना बिजली के, मच्छरों में ये कहाँ सड़क पर लौटे रहेंगे? तो ये तो हमारे मंत्री जी को देखना चाहिए था ना। नहीं, मंत्री जी तो वैसे ही जब जैसे देना होता है तो वैसे ही कर देता है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि 6 महीने सरकार बने हुए थे, सभी कॉलोनियाँ पक्की कर दी थी। वो हितैषी थी, जानती थी कि गरीब आदमी सभी जाति धर्म के लोग रह रहे हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा तो नहीं है कि इसमें ये भी देखना था। चलो कच्ची कॉलोनी पक्की वो की जाती हैं जो अपना किसी निजी ज़मीन पर बनाई जाती हैं। ये तो सरकारी ज़मीन पर बनी थी, ये भी उसमें भी कहीं ना कहीं उनको उनसे डेवलपमेंट चार्ज लेके उनको भी बसाया जा सकता था। हाँ, बहुत सारे रास्ता निकाले जाए। हाँ भाई, डेवलपमेंट चार्ज ले लो आप, जैसे हाउसिंग बोर्ड बनाते हैं, इनको कहीं जगह जमीन एक्वायर करते हैं, सेक्टर बनाते हैं, जमीन एक्वायर करते हैं। कुछ दिन पहले खोरी में गांव टूटा था जी, तो खोरी वालों को फ्लैट दिए थे इन्होंने जी बिल्कुल। तो इसी तरह इन लोगों को भी कुछ देना चाहिए था। जब इतने लोग दिनों से बसे हुए थे, इन पे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इनका सब यहीं बना हुआ है, तो इनके बारे में फरीदाबाद प्रशासन को भी सोचना चाहिए और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए। इनके लिए ज़मीन कहीं ना कहीं देनी चाहिए थी, या उसी को पक्का कर देते तो भी। उसी का पक्का तो ये नहीं किया जा सकता क्योंकि हम मेट्रो निकलनी है। नहीं, वो तो पूरे में थोड़ी निकली, किनारे किनारे निकलेगी भाई, सड़कें के किनारे जितना भी है। सारी चने के साथ घुन पिसता है, ये तो जगह तो चाहिए ना, स्टेशन बनेगा उसके लिए भी जगह चाहिए। नहीं, फिर भी इतनी नहीं चाहिए कि पूरे 40-50 एकड़ ज़मीन है वो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़मीन है। किनारे किनारे तो मान लेते हैं भाई 5 एकड़ 2 एकड़ में स्टेशन बन जाएगा। ये किया जा सकता था कि इन पे पैसे लेकर के इनके नाम अलॉट की जा सकती थी। वही तो अलॉट की जा। अभी क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जिस तरह से आप देख रहे हैं आज पंचायत भी की गई है जी। पंचायत विपक्ष का काम है विरोध करना, तो लेकिन मैं तो अभी यहाँ की जनता से यही अपील करूँगा कि यहाँ के हमारे मुखिया हैं फरीदाबाद के कृष्णपाल जी, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके पास जाएं, वो उनका रास्ता निकालेंगे। नहीं, मंत्री जी देखो, जाना अब गरीब आदमी को क्या जाना, अब वोट दिया है, सारी चीज़ें हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए कि भाई अगर हितैषी हैं तो वहीं से बोल दें कि भाई ये कॉलोनी तो सबसे बड़ा फेलियर तो एमएलए अदलखा का है। हाँ, ये कॉलोनी सीएम से बात करें और सीएम से बोल दें कि भैया ये गरीब मजदूर हैं। अब वो क्या बोल पाएंगे, अनपढ़ लोग हैं, क्या कहेंगे उनसे? ठीक है, वो बेचारे कड़ी मेहनत, धूप में ऐसे में प्लेटें धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, कोई 6-6 मंजिल पे ईंटें पहुंचाते हैं जी। मेहनत तो सभी करते हैं। तो सीएम से बोल के उनके लिए कोई एक फ़ोन कर दें और उनको बोल दें कि भाई इनकी तोड़फोड़ ना की जाए और इनकी वहीं पे बसाने के प्रावधान किया जाए। बिल्कुल बसाना चाहिए। कमिश्नर को ऑर्डर करें और वहाँ पे लेखपाल और उनको बोलें कि इनके अपने अपने डेवलपमेंट चार्ज दें और अपना भरें। इसके बारे में सोचना चाहिए जरूर। इन गरीबों को कहीं उजाड़ा नहीं चाहिए। गरीबों को ऐसी गर्मी में अगर मोदी जी को ये संज्ञान में आ गया तो इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा। यानी कि अब मोदी जी पे अटक गई कहानी। भाई ये सरकार तो अब ट्रिपल सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो यहाँ तो मैं तो मैन समझता हूँ अदलखा को ही। अदलखा इसका मैन है, उसी ने इनको वादा किया था वोट के टाइम, वोट लेकर के अब वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो ये इनके जनता के साथ बुरा हुआ है। मैं तो चाहूँगा कि अदलखा को पार्टी देखे कैसा क्यों किया गया। इस पे धन्यवाद। ठीक है सर।